गुजरात विद्यापीठ के 105वें स्थापना दिवस समारोह पर आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इस पवित्र अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीयों में आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं ट्रस्टी गुजरात विद्यापीठ, आदरणीय डॉक्टर हर्षद पटेल, कुलपति गुजरात विद्यापीठ, सम्माननीय श्री हसमुख भाई पटेल जी, ट्रस्टी महोदय, आदरणीय श्री कृष्ण कुलकर्णी जी, ट्रस्टी गुजरात विद्यापीठ, मान्य श्री दिलीप भाई ठाकर जी, ट्रस्टी, सम्मानित कनु भाई नायक जी, डीन गुजरात विद्यापीठ, मान्य श्री चंद्रवदन भाई शाह जी, ट्रस्टी, आदरणीय सुरेश भाई रामानुज जी, ट्रस्टी, सम्मान्य श्री विशाल भाई भादाणी जी, ट्रस्टी, मान्य डॉक्टर निखिल भट्ट जी, कार्यकारी कुल सचिव, विद्यापीठ के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, अध्यापक मित्रों, समस्त सेवकगण और हार्दिक स्नेह के पात्र प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब के लिए बड़े गौरव का दिन है कि हम पूज्य बापू ने 105 वर्ष पहले इस गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करके जो मार्ग दिशा हमारे पूर्वजों को दिखाई थी, उसी परंपरा का निरंतर निर्वहन करते हुए ये संस्था इस समय बहुत तेजी से उन सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है जो पूज्य बापू जी ने दर्शाए थे। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर हर्षद भाई पटेल कुलपति महोदय और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और इसी के साथ हमारे जितने भी सम्माननीय मंच पर उपस्थित ट्रस्टी महोदय हैं, जो सभी बहुत शिक्षाविद हैं, अपने अपने क्षेत्र के निष्णात हैं, जीवन में बहुत बड़े अनुभव लिए हुए हैं और उनका रात और दिन जो सतत मार्गदर्शन इस संस्थान को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि लोग कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आप जितने आदरणीय सम्मानित यहाँ पर अध्यापकगण हैं, छात्र छात्राएं, सेवकगण हैं, इन पिछले दिनों में आप कितना परिवर्तन इस संस्थान में देख रहे हैं। मैं जब पहले दिन यहाँ आया था, जो गंदगी के ढेर चारों तरफ दिखाई पड़ते थे पूज्य बापू की इस स्थापित संस्था में, जहां निराशा, हताशा, कोई कर्तव्य पारणता की दिशा में बढ़ने का संकल्प ही दिखाई नहीं देता था। आपके हॉस्टल्स मैंने देखे जो गंदगी का नमूना थे, जिनमें बहुत जाकर के मन को इतनी पीड़ा मेरे को पहुंची। कहां पूज्य बापू सत्य और अहिंसा और स्वच्छता के लिए उनका इतनी बड़ी सोच कि हमारे शौचालय भी इतने साफ सुथरे हों कि वहां बैठ करके संध्या करने को जी करे, ये उनका संकल्प था। और यहां क्या कुछ देख रहा था। लेकिन इस पिछले काल में हमारे सब ट्रस्टी महानुभाव ने, कुलपति महोदय और आप सबकी टीम ने मिलकर अब जो दिशा पकड़ी है, मैं समझता हूं स्थापना दिवस पर पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होगी, वो हम सबको आशीर्वाद दे रही होगी, हम सब के प्रति उनका स्नेह बरस रहा होगा।
एक मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापकगण, इस देश और दुनिया में शिक्षण संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन पूज्य बापू का गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। उसकी स्थापना अक्षर ज्ञान के लिए मात्र नहीं की थी उन्होंने अपने इस संस्थान की स्थापना में जो ध्येय बिंदु रखा है, ध्येय वाक्य रखा है, वहां लिखा है सा विद्याया विमुक्तये। इसका अर्थ क्या होता है? पूज्य बापू कहना चाहते थे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख होते हैं दुनिया में। मैं ऐसी विद्या इस संस्थान के द्वारा देना चाहता हूं जो लोगों को आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से छुटकारा दिला सके, एक मानव को संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करके एक आदर्श इंसान बना सके। पूज्य बापू के सिद्धांत बहुत ऊंचे थे, भारत की वैदिक परंपराओं के थे, ऋषियों की परंपराओं के थे। वो विद्या के भेद को जानते थे। हमारे यहाँ उपनिषदों में विद्या 2 प्रकार की मानी गई है। एक है परा विद्या, एक है अपरा विद्या। और उसके लिए उपनिषद में एक मंत्र आता है, विद्याम च यस्तद वेदो वहम सह अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्यामृतम अश्नुते। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्या पढ़ रहे हैं ना, जो सिलेबस बनाया गया, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, गुरुजन लोग पढ़ाते हैं, आजकल जो आप पढ़ रहे हैं इसको हम प्राचीन ऋषियों की भाषा में ये अपरा विद्या है। अपरा विद्या का मतलब है जो इस दुनिया में जीवन जीते हुए हमें जीवन के उपभोग की सामग्री उपलब्ध करा सके, इस धरती पर सुखमय जीवन हम जी सकें। एक जमाना था जब व्यक्ति को यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा के द्वारा यात्रा करनी पड़ती थी। आज साइंस टेक्नोलॉजी की विद्या ने ऐसे आविष्कार जहाज के कर दिए कि जो यात्रा महीनों में तय होती थी वो आज घंटों में तय हो जाती है। यह है अपरा विद्या का परिणाम। ये वर्तमान जितने भी संसाधन बने हैं मानव के सुख के लिए, मानव के जीवन को सरल करने के लिए, इस धरती पर आराम से जिंदगी यापन करने के साधन जो विद्या दे, उसको प्राचीन भारत में अपरा विद्या बोलते थे। यही आपको कौशल की विद्या, किसान भी अपनी खेती को सरलता से ज्यादा उत्पादन के साथ कर सके। आप शरीर को ढकने के लिए बहुत अच्छा सुखद वस्त्र, खादी का प्रारंभ जैसे पूज्य बापू ने किया। आज दुनिया चाहे कहीं पहुंच गई हो, कितने बढ़िया टेक्सटाइल मिल बन गए हों, लेकिन खादी से बढ़िया शरीर के लिए सुख देने वाला कोई वस्त्र है ही नहीं, बना ही नहीं है। तो ये उनका जो चिंतन था और ये उनकी सोच थी आपके इस विद्यापीठ की स्थापना के पीछे, कि इस संस्थान में पढ़ने वाले मेरे बेटे और बेटियां गांव के उत्थान के लिए, जनमानस की भलाई के लिए, केवल वो स्वयं का जीवन सुखी नहीं, सबके जीवन को सुखी बना सकें। मेरे गांव का अंतिम व्यक्ति भी वो सुविधा प्राप्त कर सके जो हम यहां पर बैठ करके शहरों में करते हैं। पूज्य बापू का ये दर्शन था, ग्रामोत्थान उनका मिशन था। हर प्रकार के कौशल से जोड़ना, बालक को आत्मनिर्भर बनाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना,
ये इस विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से अपेक्षा पूज्य बापू करते थे। भौतिक रूप से हम किसी से पीछे ना रहें, लेकिन इसके साथ पराविद्या वो विद्या है जो हमें अहिंसा सिखाती है, सत्य सिखाती है, अस्तेय सिखाती है, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाती है, अपरिग्रह का संदेश देती है, शौच का संदेश देती है, संतोष का संदेश देती है। ऐसा चिंतन जिस देश की युवा पीढ़ी में होगा, जो प्राणी मात्र में अपने आप का दर्शन करने लगेंगे, दूसरे की आत्मा को अपनी में देखने लगेंगे और अपनी को दूसरों में, पूज्य बापू ऐसे मानव का निर्माण करना चाहते थे। अपरा विद्या से मानव मानव बन पाए ये संभव नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। आज भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमाना, हिंसा, आगजनी अनपढ़ नहीं कर रहा। गांव का वो किसान जो हल की मुंडी पकड़ करके धरती माता की छाती को चीर अन्न पैदा करता है, वो तो अपने मिशन में लगा है। लादेन कम पढ़ा लिखा नहीं था, ध्यान कर सुनो। वो बहुत बड़ा इंजीनियर था। और ये जो आतंकवाद की आग से दुनिया को जला रहे, ये अनपढ़ नहीं है, बहुत डिग्रीधारी हैं। ये पढ़ाई, ये अपरा विद्या मानव को मानव बना पाए, ये संभव नहीं है। और इसका प्रमाण है ये। आज जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जाते हैं, वो अनपढ़ सड़क पर रोड़ी कूटने वाला मजदूर नहीं करता, बहुत डिग्री धारक ये काम करते हैं। आज हिंसा, आगजनी जो दुनिया और विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है और सालों से दुनिया जल रही युद्धों की आग में, वो अनपढ़ लोगों के द्वारा नहीं हो रहा, वो पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्री धारकों के द्वारा है। भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी का अभियान उन्हीं से चलता है। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि मैं जीवन जीने की विद्या तो दूं, लेकिन इस विद्या को लेकर के मेरे संस्थान में पढ़ने वाला बेटा और बेटी दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर समझने वाला होना चाहिए, दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने वाला होना चाहिए, और दूसरे का दुख अपना दुख बना ले और इस कल्याण के लिए, जनमानस की भलाई के लिए निकल लगे। इसीलिए विद्यापीठ ने अभी आज से एक अभियान चलाया है, जो अगले लगभग एक सप्ताह तक आप इस प्रदेश के 18,000 गांवों में जाने वाले हैं। और ग्राम जीवन ये यात्रा, इसके पीछे यही तो पूज्य बापू की सोच थी। वो अपने सेवकों को गांव गांव में निकाल देते थे और उसके पीछे की सब प्राणियों का हम भला करें, सब लोगों का कल्याण हो, इस धरती पर कोई दुखी ना रहे, हम अपना सुख अकेला ना बिताएं, सबके सुख में अपनी भलाई समझें। ये पूज्य बापू का चिंतन था और ऐसा वो जिए। और बार बार वो यही कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये है जीवन की क्वालिटी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बेटे और बेटियों, इस संस्थान के पीछे पूज्य बापू डबल जिंदगी नहीं जीने की बात कहते थे। हमारा जीवन दर्शन, प्राइवेट लाइफ अलग और पब्लिक लाइफ अलग, ये चिंतन यूरोप के भोगवादी लोगों का हो सकता है कि दुनिया के सामने हम भाषण तो कुछ देर, जीवन हमारा कैसा हो। ये चिंतन पूज्य बापू का नहीं था। वो जो कहते थे वो करते थे। ये चिंतन यूरोप के लोगों का, वहां की संस्कृति का हो सकता है। इग्नेजियो सिलोन इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक हुआ है। उसने राजनीति में प्रवेश करना चाहा। स्टालिन को उसने अपना गुरु बनाया। एक बार वो स्टालिन के पास गए और जाकर के कहते हैं, गुरुजी मेरे को आप वो ऐसे उपदेश दो
ऐसे ट्रिप्स दो जिससे मैं राजनीति में सफल हो सकूं। तो स्टालिन ने उससे क्या कहा, ध्यान से सुनो, ये वहां का कल्चर है। उसने कहा इग्नेजियो सिलोन को कि तुम राजनीति में सफल होना चाहते हो कि बिल्कुल, इसीलिए आए हूं आपके पास। तो उन्होंने कहा एक काम करना, जो मन में हो वाणी में कभी मत आने देना, और जो वाणी में उसे कभी कर्म में मत आने देना। बिल्कुल पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में सफल हो जाओगे। समझ में आई बात? यह है वहां का कल्चर, गुरु शिष्य परंपरा और एक दूसरे का उपदेश। अब भारत के चिंतन को सुनिए। अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ने इस देश में प्यारे बच्चों फूट डालो राज करो यह अभियान चलाया था, और उन्होंने भारत में एक विधेयक पास करने का निर्णय लिया कि भारत में जो अस्पृश्य जातियां थी उनके लिए अंग्रेज वोट का अलग से अधिकार देने का उन्होंने निर्णय लिया, ताकि हिंदू समाज में भारत के लोगों में फूट पड़े, ये लड़ते रहे, हमारा राज्य लंबा चलता रहे। पूज्य बापू ने उनकी उस भावना को पहचान लिया। पूज्य बापू ने कहा ये मैं नहीं होने दूंगा, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। और इस निर्णय को पारित करने के लिए इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस समय रैमजे मैकडॉनल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने इस बैठक को बुलाया और निर्णय लिया कि भारत में अस्पृश्य जातियों को अलग से वोट का अधिकार हम देंगे। और उस बैठक में महात्मा गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया। इस संस्था का संस्थापक हाथ में लठिया लंगोटी बांधे खादी पहने इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूज्य बापू, और वहां यह प्रस्ताव लाया गया। जब यह प्रस्ताव लाया गया तो पूज्य बापू ने कहा मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस कानून को पास नहीं होने दूंगा। और यह कह करके पूज्य बापू उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ करके चले आए। जब बीच में छोड़ के चले आए और आते ही देश में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अंग्रेज हिल गया और उन्होंने अपने उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। वापस लेना तो पड़ा, लेकिन रैमजे मैकडॉनल्ड कहने लगा कैसा ये बूढ़ा है, जो कह करके गया वही जाके कर दिया। हमारे यहां तो जो कहा जाता वो करने के लिए थोड़ा ही होता है। आश्चर्य है कि एक हड्डियों का ढांचा, लठियाधारी, लंगोटी बांधे व्यक्ति इतना आत्मबल रखता है कि जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो कह करके आए वो आकर के खड़ा कर दिया। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये था भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, जिसमें लिखा यन मनसा मनुते तद वाचा वदति यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। पूज्य बापू की संस्थान के पीछे जो शिक्षा देने का कार्यक्रम था वो मिशन था, मेरे यहां बेटे बेटी ऐसे पैदा हों उनके जो मन में है वही वाणी में होना चाहिए, जो वाणी में वही कर्म में होना चाहिए। ये थी भारत की वो विद्या, सा विद्या या विमुक्तये। ये दर्शन है जो आदमी को इह लोक में भी सुख देता है, परलोक में भी सुख देता है। तो आप जितने बेटे और बेटियां परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महान पूज्य बापू के स्थापित संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि यहां रहकर आप लोगों ने उनके जीवन दर्शन को नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं अपनाया, और हम सब में जीवन में एक परिवर्तन नहीं आया, तो ये पूज्य बापू को धोखा नहीं, मैं और आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। ये बड़ा अपराध और पाप है। एक व्यक्ति सारी जिंदगी तपस्या पूर्वक जीवन जीते हुए कुछ आदर्शों के लिए जिए थे, कुछ जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए जिए थे, भारत की कल्चर संस्कृति के उन मुख्य बिंदुओं के लिए जिए थे
जो आदमी का आध्यात्मिक विकास करते हैं। आध्यात्मिक विकास नहीं है तो आदमी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान करो, ये जो शरीर है ना, ये बाहरी है, इसके अंदर आत्मा आध्यात्मिक है। ये भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, ध्यान करना, आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। ये जो अक्षर ज्ञान है, इसके बिना दुनिया रह सकती है, लेकिन सदाचार, संयम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यदि समाज में नहीं बचेगा तो दुनिया शांत और सुख से जी नहीं सकती है। आध्यात्मिक मूल्य ही जीवन की पूर्णता है। बाहरी जीवन जरूरी है, लेकिन ये साधन साध्य तो वो है, ये तो रास्ता मंजिल तो वो है, ये तो सीढ़ी है, पहुंचना तो वहां है। तो पूज्य बापू इस संस्थान की स्थापना के साथ यही चाहते थे, मेरे बेटे और बेटियां चरित्रवान हों, धर्मात्मा हों, जितेंद्रिय हों, परोपकारी हों, दयालु हों, सेवक हों, राष्ट्र के प्रति उनमें देशभक्ति का भाव हो। आप इन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ें। आज के इस पवित्र अवसर पर जो 7 दिन की यात्रा के लिए आप 18,000 गांव में निकलने वाले, आदरणीय कुलपति महोदय ने आप लोगों के लिए एक नया थीम दिया है, प्राकृतिक खेती। पूज्य बापू का दर्शन यही तो था, मेरे देश के लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ये धरती माता आरोग्य देने वाली बने। और आपने पिछले दिनों ट्रेनिंग, मुझे पता लगा, प्राकृतिक खेती की ली है ना। आप तो सारे गांव के बेटे बेटियां, धरती पुत्र मां बाप की संतान है। आप तो लोगों को पेट भरने वाले पिता और मां के सुयोग्य बेटे बेटियां हैं। अब ईमानदारी से आपने औपचारिकता नहीं पूरी करनी है, जुट जाओ जुनून के साथ, बदलो उनको जा करके। कितना अपराध बेचारों के द्वारा किया जा रहा है, सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, सारा अलसिया मार दिया, अर्थवर्म खत्म कर दिया, जीव जंतु समाप्त कर दिए, प्रकृति के सिस्टम को तोड़ दिया, और सब धरती जब सब प्रकार के गुणों से अवगुण बना दी, उसका परिणाम जो मेरे और आपको अन्न भोजन मिल रहा है वो स्वास्थ्य नहीं दे रहा। हम सब अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा, हार्ट अटैक बढ़ रहा, डायबिटीज बढ़ रही है, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, ब्रेन ट्यूमर, कोई बचा ही नहीं। हमारे रिश्तेदारी संबंध संपर्क में जो कोई ना कोई कैंसर से त्रस्त ना हो। आप सब बेटे बेटियों ने इस लक्ष्य को लेकर के मैदान में जाना है और अपने किसान भाई बंधुओं को बताना है, आपका उत्पादन नहीं घटने वाला। ईमानदारी से 5 आयाम पूरे करें प्राकृतिक खेती के। क्या? बीजामृत से बीज को संस्कारित करना पड़ा है, घन जीवामृत से धरती को पोषक खाद देना, और हर पानी में जीवामृत और उसका स्प्रे करना, आच्छादन करना, और एक समय बहु फसलों का बोना, यही सिखाना। तो आपने समझा कि नहीं इस मिशन को? ढीले बोलते भाई, इतने कमजोर विद्यार्थी कहां हैं बापू के संस्थान के? बोलो, पढ़ा है कि नहीं? वेरी गुड। जो जो इस मिशन को पूरे जुनून से पूरा करेंगे वो हाथ खड़ा करें। अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए। तो सारे, ये तो पूज्य बापू की सेना है, और पूज्य बापू ने यही लक्ष्य लिया था, मेरे गांव का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो। ये काम आप सब ने करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय हर्षद भाई पटेल, रात दिन आप सब साथियों का सहयोग लेते हुए जो परिश्रम कर रहे हैं,
जो नई नई कल्पना और सोच के साथ इस महान संस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे समस्त ट्रस्टी महानुभाव पूरा समय निकालकर अपने घरेलू कार्यों को छोड़कर आप बालकों के सुंदर भविष्य के निर्माण में इतना योगदान दे रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सब पूज्य बापू के लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए भौतिक आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बने, ऐसी मंगल कामना। धन्यवाद।